प्यारे बच्चों, आज 11th के बेसिक मैथ्स को स्टार्ट किया जा रहा है। बेसिक मैथ फॉर 11th क्लास। इसमें हमारे बच्चे को आज सीखना है कि आखिर मैथ्स जो हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन मैथ्स के किस ब्रांच का है। तो बच्चे हमारे पहले क्वेश्चन को जैसे देखें तो उसको पकड़ में आना चाहिए कि मैथ्स के किस ब्रांच का क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें सीखना है बेसिक मैथ में बेटे पहले फैमिली ऑफ मैथ। तो सबसे पहला हम विचार करें कि जैसे अपने सोसाइटी में बेटे कि आप किसी भी अगर पर्सन या आदमी को देखते हो तो देख करके आप पकड़ लेते हो कि ये पंजाबी बंदा है, ये गोरखा पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, तो ये हमारे बंगाली संप्रदाय के लोग हैं, इस तरह से ये बिहारी है। तो भिन्न भिन्न प्रदेश के रहने वाले लोगों को उसके वेशभूषा, उसके रहन सहन के, उसके खान पान के आधार पर आप बेटे पकड़ लेते हो कि पर्सन किस प्रदेश का यह है। तो वैसे ही हमारे अच्छे बच्चे, जो बच्चा मेरा गुड मैथमेटिशियन बनने लायक है या जो गुड मैथमेटिशियन का प्रॉपर्टी जो होल्ड्स करता है बेटे, वह क्वेश्चन को देख करके पकड़ लेता है कि गिवन क्वेश्चन बिलोंग्स अंडर व्हिच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थात प्रश्न गणित के किस शाखा का है। अगर इसको आप पकड़ने में दक्ष और निपुण हैं तो सवाल का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल बनाना सहज हो जाता है बेटे। अर्थात आप जैसे देखते हो क्रिकेट मैच हमारा जनरल बच्चा देखते रहता है, तो जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं बेटे, वह बॉलर के एक्शन से पकड़ता है कि बॉलर जो बॉलिंग करने जा रहा है वह उसके एक्शन को देखकर पकड़ता है कि बैट्समैन बॉल को इन स्विंग कराएगा कि आउट स्विंग कराएगा कि इन कटर करेगा, किस टाइप का बॉल थ्रो करेगा। जो अच्छे बैट्समैन रहते हैं वह पहले ही उसके एक्शन को देख करके, बॉलर के एक्शन को देखकर आने वाले बॉल को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली बेटे बैट्स को जो है ना घुमाता है। हमारा भी बच्चा अर्थात बीके सिंह का जितना भी फॉलोवर्स बच्चा है, वह बच्चा भी क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखेगा, देखते ही पकड़ लेगा कि यह क्वेश्चन मैथ्स के किस ब्रांच का है, जिस ब्रांच का है, जिस शाखा का है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग तुरंत वह सॉल्यूशन बना करके बेटे रख देगा। तो हमें चाहिए मैथ्स में हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर एग्जिस्ट, अर्थात गणित में कितने परिवार, गणित में कितने हमारे
ब्रांचेज हैं। पहले बेटे सबसे पहली बात, आप एकेडमिक में स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक आपने पढ़ा है। उसके उपरांत आप 11वीं कक्षा के प्लेटफॉर्म पर बेटे एंट्री ले रहे हो, और हमारे बच्चों का आज से अब वसूल होगा कि मैं बिल्कुल कंसेप्ट के साथ मैथ्स को लर्न करूंगा। मैं कोई एस्पेक्ट भविष्यवाणी करके नहीं सवाल को बनाऊंगा। हमारे बच्चे बिल्कुल सवाल को देख करके और पहले ही अनुमान न लगा करके एग्जैक्ट वह नोटिस करेगा कि दिया गया सवाल मैथ्स के किस ब्रांच का है। तो हमें ब्रांच की जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर मैथ्स का बेटे यही पढ़ना है, ब्रांच या फैमिली ऑफ मैथ। तो पहला जो गणित का परिवार है बेटे, आज उस परिवार को देखो। एक नंबर में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं फैमिली ऑफ मैथ। इसमें पहला फैमिली का फोटो जरा मैं दिखाता हूं। आया फोटो x+2, 3x - 5, 4x² + 3x + 9, bx + c, x³ - 4x² + 13, x4 - b4। मैथ्स में बेटे अगर इस तरह के व्यंजक या एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो हमारे बच्चे झट से बोलता है कि बीजगणित का सवाल आया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है। आप जब अपने कैरियर में बेटे, जब आप इम्तिहान में बैठा करते थे और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम के पेपर को टीचर के पास सबमिट करके जब घर आप आते थे तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता पूछते थे कि बेटा कैसा मैथ्स का इम्तिहान रहा। तो आप शेयर करते थे अपने परिवार में, अपने पापा से आप डिबेट करते थे कि पापा गणित तो सब बनाया, बट उसमें बीज गणित का सवाल बड़ी आसान लगा। आखिर आप किस नेचर के आधार पर बेटे बीज गणित के प्रश्न की पहचान किया? अलजेब्रा के क्वेश्चन को आपने कैसे पकड़ा? हमारा पहला परिवार बेटे यही जो देख रहे हो, कुछ व्यंजक का कलेक्शन या संग्रह हमने लिया है। इस संग्रह में अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या पद्धति के लोग केवल हैं। एक्स, बी, सी, ये सब इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, और 2, 3, 4, 9, 13 ये सब नंबर सिस्टम के परिवार का लोग हैं। तो आज से हमारे बच्चे पकड़ेंगे कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स और नंबर सिस्टम, इन दोनों के तालमेल से, दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी व्यंजक अगर दिखाई दे पूरे मैथ्स में, हमारे बच्चे ऐसे व्यंजक को कहता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन।
तो मैथ्स के जिस परिवार में, मैथ्स के जिस फैमिली में, मैथ्स के जिस ब्रांच में अगर बीजीय व्यंजक दिखाई दे तो वैसे ब्रांच को आज से हमारे बच्चे कहेंगे अलजेब्राइक फंक्शन या अलजेब्राइक फैमिली। तो ये गणित का पहला परिवार बेटे, और इसको हमारे बच्चे कहेंगे अलजेब्राइक फंक्शन। ये पहला परिवार है मैथ्स का, अलजेब्राइक फंक्शन। ऐसे आप ऑर्डिनरी बेटे बोल सकते हो अलजेब्राइक फैमिली। ये पहला परिवार या फैमिली है। दूसरे परिवार को हमारे बच्चे अब सीखेंगे। दूसरा परिवार साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। इसमें बेटे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक बहुत ही माइन्यूटली हमारा बच्चा वॉच करेगा। ब्रेन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके बेटे रखूंगा। हमने साइन को अंडरलाइन किया है, साइन एक्स को नहीं किया है। साइन SIN, साइन को हमारे बच्चे 10 क्लास में पढ़ा था कि साइन को तो पढ़ा था पिछले क्लास में, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है बेटे। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अर्थात हम गणित के इस दूसरे फैमिली में, दूसरे परिवार में बेटे साइन, नाइदर वी से साइन एक्स, साइन एक्स नहीं बोलता हूं, केवल साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं बेटे। और मैथ्स में 6 में से कोई भी निष्पत्ति अगर आप कहीं भी देखोगे बेटे तो हमारा बच्चा कहेगा त्रिकोणमितीय परिवार के लोग आ रहे हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। फंक्शन से बेटे यहां पर हम फैमिली का अभी पढ़ाई लेंगे अभी तक का। और इसे हमारे बच्चे आज से कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये दूसरा फैमिली या दूसरा परिवार सीखा। अपने दिमाग पर आप प्रेशर या टेंशन, तनाव न लेंगे कि ये फंक्शन क्या है। फंक्शन को हम
डिटेल में जानेंगे, बट यहां फंक्शन से अभिप्राय लेगा हमारा बच्चा फैमिली है। फंक्शन मीन्स आप यहां परिवार या फैमिली के जैसा इसे ट्रीट करेंगे। तो गणित के दूसरा परिवार को आपने सीखा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब गणित के तीसरे परिवार को हमारे बच्चे सीखें, LOG, log x। log 2x plus 3, log x square minus 4x plus 5, log x बटे 5, log x क्यूब -9। मैथ्स के जिस फैमिली में बेटे ये लॉग लगा हुआ देख लोगे, हमारा बच्चा आज से कहेगा कि मैथ्स में यह तीसरा फैमिली या परिवार आ रहा है, और इसे आप बोलोगे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। ये तीसरा परिवार बेटे हमारा है, यानी किसी क्वेश्चन में अगर आप जैसे देखो कि LOG लॉग लगा है, हमारे बच्चे झट से कहेंगे कि यह क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन के परिवार का आ रहा है, लॉगरिथमिक फैमिली का क्वेश्चन है। मैथ्स के ब्रांच है लॉगरिथमिक फंक्शन बेटे। इस तरह से लॉग को देख करके हमारा बच्चा रिकॉग्नाइज करेगा। टू रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान करना, तो हमारा बच्चा पहचान करेगा। बट पहचान बेटे बोलने से बेहतर आज से होगा कि आप बोला करोगे रिकॉग्नाइज, ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी बेटे डेवलप हो सके, आपको डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बेटे चलने हैं। अगर आप बीके सिंह के क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अन्य बच्चों के तुलना में आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा होना चाहिए बेटे। हमारा बच्चा किसी से पीछे नहीं रहता। अपने सोसाइटी में, अपने परिवेश में, अपने इर्द गिर्द में मेरा बच्चा का लेवल सबसे ऊपर रहना चाहिए। और आज से बिल्कुल आप एक प्रॉमिस करोगे कि जो मैं पढ़ाता हूं अगले दिन आप उसे कभी भी फॉरगेट भुलाएगा नहीं बेटे। तुम अप टू डेट करके रहिएगा और तुम में लगेगा कि विदिन 10 डेज 10 दिन में हमारे बच्चे पिछले जो कंपैरिजन करोगे, यानी पिछले कैरेक्टर से अगर आप कंपेयर करिएगा तो आप में बेटे बहुत जो है सुधार होता चला जाएगा। और जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन में प्रॉपर्टीज होता है वह आप में धीरे धीरे जो है ना इंक्रीजिंग बढ़ने लगेगा बेटे। तो तीसरा परिवार हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। जब तीसरा परिवार को भी आप पहचानने लगोगे तो चौथा परिवार की ओर बढ़ते हैं। चौथे परिवार में बेटे मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि हमारे मैथ्स में
जो भी संख्या पद्धति 2, 4, 10, 20, 50 लिखते हैं उसे हम अचर राशि कहते हैं। और आप अचर के बारे में अगले क्लास में हम सीखेंगे, लेकिन तत्काल यहां पर बेटे अचर राशि अर्थात कांस्टेंट क्वांटिटी, चौथा जो हमारा परिवार आ रहा है 3 कांस्टेंट क्वांटिटी अचर राशि है। और इसके पावर में बेटे अगर x रख दिया, x को कहते हैं चर राशि, तो वेरिएबल कांस्टेंट। चर और अचर क्या है इस पर हम अगले क्लास में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन तत्काल अभी परिवार को समझने के लिए कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, 3 है कांस्टेंट, x है वेरिएबल, तो 3 का पावर x। अगर यह बेटे आपसे मैं प्रश्न करूं कि 3 टू दी पावर x ये कहां का मेंबर या सदस्य है, हमारा बच्चा जो है बोल नहीं पाता है। कहीं मैं लिख दूं 5 का पावर x, a का पावर x, b का पावर x, यहां से बेटे 10 का पावर x, अर्थात यहां पर अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो आप आज से बेटे जान लो ये अलजेब्रा के लोग नहीं हैं। कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल रहेगा तो आज से बेटे अब जानिए ये नया हमारा फैमिली या परिवार आ रहा है, और इसे हमारे बच्चे आज से बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आज से हम इसको बोल सकेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये चौथा परिवार है, अर्थात जब कभी भी पूरे मैथ्स में, ये 11th की बात नहीं बेटी, ये जो हमारा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है, ये थ्रू आउट बेसिक स्टैंडर्ड 1 से लेकर के हमारी लाइफ का जो लास्ट हमारा क्लास होता है, मास्टर क्लास जिसको आप MSc बोलते हो, तो यहां बेसिक क्लास से मास्टर क्लास तक जितने भी एकेडमिक में आप कक्षाएं बेटे पढ़िएगा, उन सभी कक्षाओं के लिए मैं कंसेप्ट देता हूं। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए यह है, सो बात नहीं है। तो इस तरह से कांस्टेंट का पावर वेरिएबल अगर रहेगा तो हमारे बच्चे आज से इसको कहेंगे, जरा तोड़ करके बेटे तू पढ़ना घर पर अपने से भी। स्पेलिंग बेटे बिल्कुल ख्याल रखना, ये मन में मत सोचना कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ये नामकरण नोमेनक्लेचर है बेटे, जैसे तुम्हारा नाम राजू बोलते हैं, किसी बच्चों का नाम हम अमर बोलते हैं, किसी बच्चों का नाम इमरान कहते हैं, तो ये नोमेनक्लेचर है बेटे। इसीलिए यहां पर परिवार के नाम रखे जा रहे हैं, और यहां पर इसे बड़े मजे से तोड़ करके पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चौथा परिवार हमारा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब ये चौथा परिवार को सीख लिया तो पांचवा परिवार हमारा आ रहा है साइन के ऊपर -1 लगा है, देखने में लगता है साइन का पावर -1, बट वी
नाइदर से पावर एज -1, इसे -1 पावर की तरफ बेटे कतई नहीं सोचिएगा, ना -1 को पावर की तरफ व्यवहार में लाइएगा। ये बिल्कुल नया हमारा कंसेप्ट आ रहा है। इसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। व्हाट यू से अबाउट दिस? तो यू से साइन इनवर्स एक्स। इसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं दिस इज read as sin inverse x. This is read as, इसे पढ़ा जाता है sin inverse x. तो similarly you write cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x। और आज से अब इस 6 के 6 सदस्य के संग्रह से बेटे एक परिवार बना है, और इस परिवार को आज से कहिएगा आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, और इस 6 सदस्य के मिलने से हमारा एक परिवार बेटे बन रहा है। और इस परिवार को हमारे बच्चे आज से कहेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह से हमारे इस मैथ्स में बेटे 5 परिवार, ये पांचों परिवार बेटे हमारे हैंड्स के ये 5 उंगलियों के समान है बेटे। देयर आर 5 फिंगर्स इन योर वन हैंड and each finger behave as like a family। हमारे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं बेटे, और प्रत्येक उंगलियां एक एक परिवार के जैसा। तो आप भी अपने घर पर गुड प्रैक्टिशनर होकर के ऐसे ही काउंट करना। पहला परिवार अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा परिवार ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा परिवार लॉगरिथमिक फंक्शन, चौथा परिवार एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और 5वां परिवार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये 5 फिंगर जब बंद हो गया बेटे तो जस्ट लाइक ए रिस्ट, मुट्ठी जैसा बन गया। और अब ये मुट्ठी में उतने ताकत है बेटे कि अगर किसी को एक मुट्ठी एक दे दिया जाए तो वह बड़ा ही जोर से आघात महसूस करता है। 5 फिंगर अलग अलग, सब भी कमजोर था, बट 5 जब मिल गया बेटे तो स्ट्रॉन्ग के जैसा व्यवहार करता है। अगर हमारे भी बच्चे ये 5 परिवार को केवल अगर समझ गया तो पूरा गणित उसके मुट्ठी में बेटे ग्रिप में समा जाएगा। तो आपको पढ़ना क्या है मैथ्स में? बारी बारी से तो यही सभी परिवार के बारे में पढ़ना है। अगर 5 परिवार को आप समझ लिया
तो समझ लो गणित पूरा का पूरा समझ लिया। और इस तरह से बेटे इसी पांचों परिवार को बेटे मैं सीखूंगा। अलजेब्रा के परिवार को, ट्रिगोनोमेट्री के परिवार को, लॉगरिथमिक के परिवार को, एक्सपोनेंशियल के परिवार को, इनवर्स के परिवार को। ये 5 परिवार में अगले क्लास से बेटे पहले अलजेब्रा के फैमिली को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, फिर ट्रिगोनोमेट्री के फैमिली को समझाऊंगा। बारी बारी से प्रत्येक परिवार को हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आज बेटे इसी के बारे में आप भी पांचों परिवार को डू योरसेल्फ स्पीच करिएगा। हमारे तरह ही बेटे हमारे बच्चे भी बिल्कुल एक्सप्रेशन देकर के घर पर आईने के सामने खड़ा होकर बोलिएगा। जब अपने से आप बेबाक होकर के बोलने लगिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आप सुपर विकेसिंग हैं, आप दक्ष और निपुण हैं बेटे। अगले क्लास में इसके आगे बेटे मिलते हैं। तब तक के लिए बेटे आपको ढेर सारा शुभकामना। और आपके तरफ से मैं बिल्कुल आशान्वित रहता हूं कि हमारे बच्चे भी अप टू डेट करके रखेंगे। थैंक्स बेटे।